मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अजमेर के शास्त्री नगर और कायड़ सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से 3 दिवसीय 9 देवियों के सजाई मनोरम झांकी। अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा समेत अनेक सदस्यों ने देवियों के समान दिव्य गुणों से संपन्न बनने का किया आह्वान। आध्यात्मिक राजयोग मेडिटेशन प्रदर्शनी का भी आयोजन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में श्री सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गांधी मैदान में लगाई गई 9 देवियों की चैतन्य झांकी। राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु ने 9 देवियों के अलंकारों के विषय में दी आध्यात्मिक जानकारी। नगर के विशिष्ट लोगों के साथ सैकड़ों लोगों ने लिया कार्यक्रम का लाभ। महाराष्ट्र अहमदनगर के राहाता तुलजा भवानी मंदिर में लगाई गई चैतन्य देवियों की झांकी। पुणे जगदम्बा भवन से राजयोग शिक्षिका बीके अश्विनी ने नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व समझाते हुए गांव की बेटियों को शिक्षित करने पर दिया जोर। चितली सेवा केंद्र प्रभारी बीके वर्षा और बीके सरला ने भी व्यक्त किए अपने विचार। बिहार हाजीपुर के सराय सेवा केंद्र पर धूमधाम से मनाया गया नवरात्रि महोत्सव। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पिंकी ने चैतन्य देवियों का समझाया रहस्य। शांति शक्ति सरोवर की बीके सावित्री ने समाज में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर चर्चा करते हुए नारी के सम्मान की बात कही। समाज सेवी शैलेश के साथ अन्य लोग मुख्य रूप से रहे उपस्थित। नेपाल में सिजुआ के प्रहरी कार्यालय में जवानों के लिए तनाव मुक्ति कार्यशाला। सकारात्मक परिवर्तन से तनाव मुक्ति आंतरिक सशक्तिकरण विषय पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने दिया उद्बोधन। राजयोग शिक्षिका बीके सुशीला ने तनाव मुक्त बनने के लिए मेडिटेशन को बताया कारगर। सभी जवानों और ऑफिसर्स ने लिया लाभ। सिजुआ सेवा केंद्र पर सकारात्मक विषय पर लोगों को किया प्रेरित। बीके भगवान ने पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये तीनों बातों को छोड़ने का दिया मंत्र। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने परमात्मा को प्रतिदिन पत्र लिखकर उनसे बातें करने की सिखाई विधि। विश्व खाद्य दिवस पर कृषक संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनें आमंत्रित। करेली प्रभु उपहार भवन की राजयोग शिक्षिका बीके प्रीति ने सात्विक भोजन अपनाने के साथ अन्न का सम्मान करने की कही बात, तो वहीं बीके ऋचा ने जहर मुक्त खेती करने पर रखे विचार। पुणे के रविवार पेट में भी मनाया गया दुर्गा महोत्सव। घर और समाज में समर्पित रूप से पुरुषों की बराबरी में कार्य करने वाली महिलाओं को सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोहिणी ने किया सम्मानित। बंसीलाल अग्रवाल हाई स्कूल के प्राचार्य अश्विनी रोकड़े, महिला व बाल कल्याण समिति की उपाध्यक्ष शिवा बंजारे समेत कई लोगों ने मनाया पर्व। माउंट आबू में पिंडवाड़ा स्थित तरुंगी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यशाला। नैतिक और बौद्धिक विकास संभव विषय पर रेडियो मधुबन के आरजे बीके पवित्र ने की चर्चा। स्कूल के प्राचार्य ईश्वर सिंह राव ने भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करने का किया आग्रह। यूपी के प्रयागराज में त्रिदिवसीय देवियों की झांकी प्रदर्शन। तपस्वी कुमारी कन्याओं ने धारण किया चैतन्य देवियों का रूप। सबजोन प्रभारी बीके मनोरमा ने नव देवियों के नाम सहित समझाया तार्किक अर्थ। डिप्टी डायरेक्टर उमा दीक्षित, गार्डन एसोसिएशन अध्यक्ष प्रभा भार्गव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने लिया कार्यक्रम का लाभ। हरियाणा के तोशाम सेवा केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई नवरात्रि। एसडीएम मनोज दलाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने दी शुभकामनाएं। सभी ने चैतन्य देवियों की झांकी के दर्शन कर मन को पवित्र बनाने का लिया संकल्प। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप सेवा केंद्र के द्वारा सजाई गई देवियों की चैतन्य झांकी का बड़ी संख्या में भक्तों ने किया अवलोकन। नामखाना पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर रहे उपस्थित। तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना ने मनोविकारों पर जीत पाने का किया आह्वान। इसी तरह गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र पर भी आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी बीके गीता ने सभी को बताया पर्व का आध्यात्मिक रहस्य। कई विशिष्ट लोग मौजूद। रीवा सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में
प्रभारी बीके निर्मला ने आत्मिक बल बढ़ाने के लिए सहज राजयोग सीखने के लिए लोगों को किया प्रेरित। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला समेत हजारों लोगों ने देवी का किया दर्शन। वहीं आगे पोरसा सेवा केंद्र पर बीके कृष्णा ने परमात्मा की याद द्वारा देवियों के समान सशक्त बनने का किया आह्वान। कहा मनोविकारों को जीतना ही सच्ची नवरात्रि मनाना है। ऐसे ही एमपी के राहतगढ़ सेवा केंद्र के द्वारा सजाया गया शिव शक्तियों का चैतन्य दरबार बीके नीलम के निर्देशन में संपन्न। पुणे के रविवार पेट सेवा केंद्र में नवरात्रि पर प्रभारी बीके रोहिणी ने कन्या पूजन का रहस्य बताते हुए कर्म की पवित्रता पर दिया बल। एमपी फनी महाविद्यालय के प्राचार्य नयन राउत, समाज सेवी अध्यक्ष रंजना दौड़े समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित। अगले दिन सोशल हेल्थ एंड मेडिकल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सोनवड़े रहे मौजूद। पश्चिम मेदिनीपुर के कोलाघाट सेवा केंद्र के द्वारा लगाया गया मां दुर्गा का भव्य पंडाल। तमलुक सब जोन प्रभारी बीके सोनाली, कोलाघाट सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, तमलुक सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौरी ने राजयोग के बताया लाभ। वहीं अगले दिन सजी चैतन्य दुर्गा प्रदर्शनी का सैकड़ों लोगों ने किया अवलोकन। अपने अंदर से बुराइयों को समाप्त करने का लिया दृढ़ संकल्प। नई दिल्ली के मोती नगर सेवा केंद्र पर मनाया गया नवरात्रि का पावन पर्व। राजौरी गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति, कीर्ति नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिल्पा समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद। मुख्य अतिथि काउंसलर अलका ढिंगरा ने पॉजिटिव रहने का लिया संकल्प। महाराष्ट्र के पातोरडा सेवा केंद्र के द्वारा चैतन्य नवदुर्गा दर्शन झांकी का आयोजन। पातोरडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया ने देवियों की वास्तविक जीवन कहानी सुनाकर शिव और शक्तियों के संबंध को किया स्पष्ट। बिहार के सिविल लाइन सेवा केंद्र पर दुर्गा पूजा उद्घाटन में जनता दल यूनाइटेड प्रदेश सलाहकार विश्वनाथ कुमार निराला, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर विनोद केशरी मुख्य रूप से उपस्थित। कार्यक्रम संचालनकर्ता सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने मां के स्वरूपों की महिमा करते हुए शक्ति स्वरूप को धारण करने पर दिया जोर। महाराष्ट्र के पाथर्डी सेवा केंद्र के द्वारा श्री जगदम्बा देवी देवस्थान धामन गांव में मनाया गया नवरात्रि महोत्सव। देवियों की झांकी दर्शन कराने के साथ प्रभारी बीके सुवर्णा ने लोगों को बताया नवरात्रि का महत्व। एमपी के हरपालपुर सेवा केंद्र पर मनाया गया नवरात्रि महोत्सव। प्रभारी बीके आशा और पचमढ़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या ने कहा, यह पर्व नकारात्मक वृत्तियों को खत्म कर दिव्य गुणों को अपनाने का महान पर्व है। ऐसे ही नेपाल के विराटनगर स्थित पोखरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। बीके भगवान के साथ कंचनबाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोमा सहित अन्य बहनों ने संस्था से कराया परिचित। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।